एपिसोड की शुरुआत में हम जिनिया को देखते हैं जो कि शाम के वक्त नाव के घर पर जाता है। उसके घर के अंदर आते ही नाव की मॉम उसका बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से स्वागत करती हैं और बोलती हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। और फिर उसके बाद में जिनिया नाव के रूम में जाता है जहाँ पर नाव उसको वही फ्लॉट्स दिखाता है। तो यहाँ पर जिनिया को समझ में आ जाता है कि ये डैफोडिल्स फ्लॉट्स ही हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि असल में जो फ्लॉट्स होते हैं उसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर डीमंस होते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारा भाई जिससे भी मिलने गया था वो एक डीमन थी और वो उसे अलग ही दुनिया में लेकर गई है। यहाँ पर जिनिया नाव को उसके भाई का रूम दिखाने के लिए बोलता है और जब नाव अपने भाई के रूम की तरफ जा रहा था तो जिनिया उसको थोड़ा आगे जाने को कहता है ताकि वो गायब होकर आ सके, क्योंकि अगर वो नॉर्मल ही जाएगा तो शायद कि वो डीमन उसके सामने नहीं आएगी। और फिर हम देखते हैं कि नाव अपने भाई के रूम में जाता है जहाँ पर वही उस फ्लावर्स की खुशबू की वजह से चक्कर आने लगते हैं और उसे वही गाना सुनाई दे रहा होता है जो कि वो लड़की गा रही थी। और फिर हमें इस लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पूरे भी गाँव में और घर में आग लग गई थी। वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागती है लेकिन जब तक उसके पेरेंट्स भी उसी आग में मारे जाते हैं। उसका पूरा गाँव भी जल गया था जहाँ पर उसके गाँव के कुछ लोग बच जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की डीमन में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर वो रोने लगती है क्योंकि उसका पेरेंट्स और सभी लोग मारे गए थे। और फिर कुछ सालों के बाद उस लड़की के घर की जगह पर नाव की फैमिली ने अपना घर बनाया था। यहाँ पर वो नाव की फैमिली को देखकर रोने लगती है और दुआ करती है कि मैं अपनी फैमिली के पास दोबारा से जा सकूं। लेकिन फिर उसके पावर की वजह से सब कुछ बदल जाता है और वो अपने पुराने बचपने पर वापस चली जाती है जहाँ पर वो फिर से खेल रही होती है। और फिर हम नाव को देखते हैं जहाँ पर वो इसी लड़की की बनाई हुई दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहाँ है। तो यहाँ पर जिनिया बताता है कि वो लोग एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। फिर यहाँ पर नाव को वही लड़की की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर उसका बड़ा भाई भी होता है और यहाँ पर वो उस लड़की के लिए ही आया था। तो वो लड़की उसके भाई को उसकी दुनिया से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ उस दुनिया में बहुत ज्यादा खुश था। तो यहाँ पर उसका भाई बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस दुनिया में इतना ज्यादा भी खुश नहीं था। और फिर यहाँ पर उससे बोलता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखना चाहूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लड़की उसे मना करने लगती है और उसका बड़ा भाई ये ठान लेता है कि वो उस बच्ची को अपने साथ ही लेकर जाएगा। लेकिन फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर उसका बड़ा भाई कहाँ है। तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पर वो उस लड़की से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो बता दे कि आखिर उसका भाई कहाँ है। तो यहाँ पर जिनिया नाव को समझाने लगता है कि इस दुनिया में वक्त बहुत ही ज्यादा तेजी से गुजरता है और यहाँ पर नाव को समझ में आ जाता है कि उसका भाई अब जिंदा नहीं रहा। तो यहाँ पर वो लड़की नाव से माफी मांगती है और बोलती है कि हायोमा ने ही उसे बचाया था और वो अब बाहर की दुनिया में जीना चाहती है और वो उसके भाई के साथ किए हुए वादों को पूरा करना चाहती है। और फिर वो लड़की मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और साथ ही साथ में जिनिया और नाव भी अपनी दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ पर नाव को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके भाई ने वहाँ पर रहने का डिसाइड क्यों किया था। और फिर अगले दिन वो लोग ओफू के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर नाव ने कई साल पुरानी रिकॉर्ड्स को निकाल कर रखा था। वो बताता है कि 200 साल पहले उस लड़के की फैमिली वाले सभी मारे गए थे और जहाँ पर नाव का अभी फिलवक्त घर है उससे पहले उस लड़की का घर हुआ करता था, इसीलिए वो उसी घर में रह रही थी। तो यहाँ पर जिनिया नाव से माफी मांगता है कि वो उसके कुछ भी काम ना आ सका। तो यहाँ पर नाव बोलता है कि उसी की मदद से आज उसके दिल को तसल्ली मिली है और अब वो आसानी से अपनी ड्यूटी पर फोकस कर सकता है। और फिर यहाँ पर जब नाव वापस जा रहा था तो ओफू भी उसे बोलती है मुझे तुम्हारे भाई के बारे में उतना नहीं पता लेकिन सच में तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसने एक छोटी बच्ची को बचाने का बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। यहाँ पर नाव बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर उसके जाने के बाद ओफू और उसके फादर जिनिया को थैंक यू बोलते हैं कि उसने नाव की बहुत ज्यादा मदद की है। फिर यहाँ पर जिनिया बोलता है कि उस लड़की ने नाव के भाई को हायोमा कहा था जो कि एक ऐसा नाम है जो उसकी फैमिली मेंबर्स को ही पता है। तो यहाँ पर शॉप का ऑनर समझाने लगता है कि शायद कि वो उस लड़की को अपनी फैमिली मानता होगा इसीलिए उसने अपना नाम बताया। यहाँ पर जिनिया बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं आखिर नाव का असली नाम कैसे पता है, हालांकि तुम उसकी फैमिली भी नहीं और उसकी माँ सबके सामने नाव नाम लेकर ही बुलाती हैं, तो फिर आखिर तुम्हें कैसे पता। इसका जवाब तो ओफू के फादर के पास नहीं होता। फिर यहाँ पर जिनिया बोलता है कि डीमंस कभी भी झूठ नहीं बोलते बल्कि वो सच्चाई को छुपाते हैं और जब उस लड़की ने ये कहा था कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो इसका मतलब नाव का बड़ा भाई इस दुनिया से बाहर आ गया था और वो बूढ़ा हो गया था, इसी वजह से वो अपनी फैमिली के पास नहीं जा सका और फिर उसने इस दुनिया में खाने का रेस्टोरेंट खोल लिया। तो यहाँ पर वो ऑनर बोलता है कि तुम्हारे हिसाब से तो उस डीमन की दुनिया में टाइम बहुत ज्यादा तेजी से जाता है तो शायद कि उसका बड़ा भाई मर चुका हो। तो यहाँ पर जिनिया बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो लड़की आखिर में मुस्कुरा रही थी यानी कि वो खुश थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसका बड़ा भाई जिंदा है। और यहाँ पर नाव का बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का ऑनर ही होता है। तो यहाँ पर वो रेस्टोरेंट का ऑनर भी मान जाते कि हाँ वही उसका बड़ा भाई है। तो यहाँ पर जिनिया पूछता है कि आखिर उसने नाव को क्यों नहीं बताया कि वो उसका बड़ा भाई है। तो यहाँ पर वो रेस्टोरेंट के ऑनर बोलते हैं कि दरअसल उसने पहले से ही सोच लिया था कि आखिर क्या करना है और उसका कोई खास मकसद नहीं था किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, वो तो बस उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया। और यहाँ पर वो जिनिया को ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक डीमन हो क्योंकि मैं डीमन के ऑरा को अच्छी तरीके से फील कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जिनिया वही डीमन यानी कि छोटी डीमन के बारे में पूछने लगता है
तो यहाँ पर वो रेस्टोरेंट का ओनर बताता है छोटी डीमन ओफू ही है, जो कि अब उसकी बेटी की तरह है। और फिर जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।